Hey guys, welcome back to my channel. I'm Hashita. So I know तुम्हारे हाफ ईयरलीज आ रहे हैं एंड बहुत टेंशन हो रही है कि कैसे पढ़ें हमारे हाफ ईयरलीज के लिए. So I got some strategies and for you to score good in your half yearlies. So let's start. Okay. First देखो, मुझे पता है अभी तुम्हारे बहुत सारा सिलेबस हो गया होगा, तुम्हें कुछ बैकलॉग्स भी आ गए होंगे. सो हमें उन बैकलॉग्स को भी क्लियर करना है, साथ भी चलना है टीचर के जो आगे पढ़ा रहे हैं. तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि बैकलॉग अभी रखो साइड में. जो टीचर अभी पढ़ा रहे हैं ना, तुम उस पर फोकस करने का ट्राई करो. जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दैट और तुम साथ साथ कंप्लीट करते चलो चैप्टर्स जो टीचर पढ़ा रहे हैं. बट ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे कोचिंग में कुछ और चैप्टर चल रहा है और स्कूल में कुछ और चल रहा है. तो तुम अब वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हो कि तुम्हें जहाँ ढंग से समझ आ रहा है तो तुम उस हिसाब से चल सकते हो. लाइक तुम कोचिंग के हिसाब से भी चल सकते हो और अपने स्कूल के हिसाब से भी चल सकते हो. इट्स ऑल ऑन यू. ओके. एंड सेकेंड थिंग कि हमारा आधा दिन तो स्कूल में निकल जाता है, फिर कोचिंग्स वगैरह भी होती है कितने बच्चों की, और कुछ बच्चों के ऑनलाइन बैचेस भी होते हैं, तो पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाता. आई नो मैं भी इससे गुजर चुकी हूँ. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, तुम स्कूल से आते हो, जस्ट टेक अ रेस्ट. देखो बहुत ज़रूरी होता है रेस्ट करना, तो रेस्ट करो तुम्हारी. बट कोचिंग जाने से पहले एक बार स्कूल में क्या पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो, और कोचिंग जाने से पहले कोचिंग का रिवाइज़ कर लो. ये थोड़ा सा तुमको टाइम देना पड़ेगा, आधा घंटे का टाइम लगेगा इसमें और कुछ नहीं. तो तुम कोचिंग से आओ, खाना वाना खाओ, और तुमको जो करना है, खेलना है, कूदना है, गेम्स खेलना है, मोबाइल चलाना है, चलाओ, रेस्ट करो. एंड देन फिर तुम 1-1.5 घंटा बैठ जाओ. तुम पोमोडोरो यूज़ कर सकते हो, लाइक 25 मिनट्स पढ़ाई और फिर 5 मिनट रेस्ट. इस तरह से तुम मैनेज कर सकते हो. फिर 1-1.5-2 घंटा तो तुमको थोड़ा बहुत पढ़ाई को देना पड़ेगा. फिर तुम यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट उठाओ जो तुमको लगता है कि हाँ, यहाँ पे मुझे फोकस करने की ज़रूरत है. लाइक किसी का मैथ्स वीक होता है, किसी की साइंस, किसी का सोशल साइंस, तो यहाँ पे 1 घंटा वो सब्जेक्ट पढ़ लो. एंड देन उसके बाद अगर तुमको लगता है कि हाँ कल ये पढ़ाएंगे, उस हिसाब से पढ़ लो. और बैकलॉग को मेरे हिसाब से तुम संडेज़ को डाल दो. लाइक संडे को तुम बैकलॉग कंप्लीट करोगे. इस तरह से संडे को पूरा दिन होता है हमारे पास, तो 1-2 चैप्टर्स तुम तो कंप्लीट आराम से कर सकते हो. ओके. सो नेक्स्ट इज़ मेक नोट्स, शॉर्ट नोट्स. देखो अभी भी इतनी जल्दी भी नहीं तुम्हारे हार है, 1 महीना तो होगा तुम्हारी हाफ ईयरली को. अगर नहीं बचा है तो फिर भी देखो, नोट्स बनाने का टाइम है तो तुम बना सकते हो, बट मेरी मानो तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देते हैं ना, शॉर्ट नोट्स बहुत यूज़फुल होते हैं. लाइक तुम्हारे एक कीवर्ड में तुमको पूरी स्टोरी याद आ जानी चाहिए, इस तरह से. और ये खुद बनाओ प्लीज़, यूट्यूब से या कहीं से भी कॉपी मत करना है इसको, क्योंकि ये बिल्कुल काम नहीं देते. जब तुम अपनी खुद की समझ से अपने नोट्स बनाते हो ना, तो तुम्हारे लिए रिवाइज़ करना बहुत ईजीली हो जाता है. सो सेकेंड इज़ दिस कि मेक नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स. अगर तुम्हारे पास है तुम बना सकते हो, और अगर तुमने बनाया है तो वेरी गुड. बट वन थिंग इज़ सीरियसली आई वांट टू से दैट डोंट कॉपी अदर्स नोट्स फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम गूगल, फ्रॉम एनीवेयर. जस्ट ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स बाय रीडिंग NCERT, by your understanding. Okay. Next one is balance the subjects. तुम एक दिन में तुम 5 सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं सकते हो, तो तुम मैनेज करो. लाइक मैथ्स के साथ मैं थोड़ी हिंदी पढ़ लूँगा, या फिर तुम्हारा कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी है. आज साइंस पढ़ी तो साइंस के साथ थोड़ी सी इंग्लिश कभी. तो तुम इस तरह से मैनेज कर लो. रोज़ 2 सब्जेक्ट उठाओ, उन 2 सब्जेक्ट को ही पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट मत पढ़ो. वो तुम अपने हिसाब से तुम बना सकते हो. सो द फोर्थ वन इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस. दिस इज़ मस्ट. देखो पढ़ना अलग बात है और एग्ज़ाम में लिखना अलग बात है. हम पढ़ तो सब लेते हैं, बट लिखने में वो चूक हो जाती है. कभी नोटिस करना, टॉपर्स की शीट में है ना, वो जिस तरह से लिखते हैं ना, उनको उसके मार्क्स मिलते हैं. पढ़ा तुमने भी वही है, पढ़ा उसने भी वही है, बट रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है. टॉपर्स मोस्टली जो NCERT के कीवर्ड्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं. तो इसके लिए तुमको NCERT पढ़नी बहुत ज़रूरी है, उसके कीवर्ड्स हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है. तो तुम एक बार NCERT ज़रूर रीड करो और कीवर्ड्स हाईलाइट करो, और ये लिख के आ के ट्राई करो. और तुम क्वेश्चन कहीं से भी निकाल सकते हो. लाइक चैप्टर्स के CBSE में तो ऐसा है भी नहीं कि पीछे के क्वेश्चन आ जाएंगे, बस कहीं से भी क्वेश्चन दे देते. तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है.
तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो और उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर एनालाइज करो कि कहाँ गलती हुई, मैं क्या कीवर्ड ऐड कर सकता हूँ, ये और सब। और 5th इज़ वीकली टेस्ट। तुम हर हफ्ते अपना एक टेस्ट लो। तुमने आज एक हफ्ते एक तो पूरा है ना, तुम नोट करा करो कि आज मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करा, मैंने इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, तो तुम ना खुद का टाइम टेबल बना सकते हो। ओके, सो जो वीकली टेस्ट होता है उसमें तुमको पता है कि आज मैंने साइंस में 2 चैप्टर्स कर लिए थे, मैंने एसएससी में 1 करा था, मैथ्स में 1 करा था, तो तुम उस हिसाब से कहीं से भी क्वेश्चंस निकाल सकते हो, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल लो और उसको प्रैक्टिस करो। तुम गूगल से ले लो या फिर चैट जीपीटी से तुम क्वेश्चंस ले सकते हो, एंड फिर तुम क्वेश्चंस लिखो एंड देन चैट जीपीटी को भी बोल दो कि चेक करो मेरे क्वेश्चंस और क्या मैं यहाँ पर सुधार सकता हूँ। दिस इज़ हाउ। So this is my some like ideas, like strategies that you can follow and it's good in your half yearly. If this video help you in somehow, in some anyways, please like, share and subscribe my channel. Thank you guys.